हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है वर्बन mit festen Präpositionen verbs with fixed preposition। तो इस वीडियो में सबसे पहले तो आपको फिक्स एंड नॉन फिक्स प्रेपोजिशन का डिफरेंस समझ आएगा। सेकंड, ऐसी कौन सी वर्ब्स होती हैं जो अपने साथ आन प्लस आक्कुजाटिव लेती है एंड ऐसी कौन सी वर्ब्स होती हैं जो अपने साथ आन प्लस डाटिव लेती है। थर्ड स्टेप क्या होगा, जब एक बारी हम ये सीख जाते हैं कि वर्ब विथ फिक्स प्रेपोजिशन क्या है, तो उसके बाद हमारा अगला स्टेप होता है वो कंपाउंड एंड द कंपाउंड। फोर्थ पॉइंट में मैंने आपके लिए क्विज रखी है, फिफ्थ में फिर से एक प्रैक्टिस टेस्ट रखा है। तो आई होप आप मेरे साथ एंड तक बने रहेंगे। तो चले चले अपनी वीडियो में। ओके, तो जैसे ही आप जर्मन पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो आपको बताया जाता है कि वर्ब ऑब्जेक्ट को गाइड करती है, वर्ब ऑब्जेक्ट का केस डिसाइड करती है। जैसे कि मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिखा, इश काउफ आइनन apfel। काउफन एक आकुजाटिव वर्ब है, apfel मैस्कुलिन है, तो मैंने उसके अकॉर्डिंग क्या लगाया, आइनन। फिर जैसे जैसे हमारा लेवल इंक्रीज होता है हमारे सिलेबस में प्रेपोजिशन आ जाती है, फिर प्रेपोजिशन गाइड करने लग जाती है। जैसे मैंने यहाँ सेंटेंस लिखा है, das Geschenk ist für meine Mutter। अब यहाँ वर्ब तो नॉमिनेटिव है बट प्रेपोजिशन तो आकुजाटिव है, तो आकुजाटिव के अकॉर्डिंग मैंने मुटर का आर्टिकल माइनर आकुजाटिव में चेंज किया। ओके, देन ich gehe ohne meinen Freund। ohne आकुजाटिव प्रेपोजिशन है, तो ohne के अकॉर्डिंग मैंने फ्रेंड का आर्टिकल आकुजाटिव में चेंज किया। ओके, देन आ जाती है हमारी डाटिव प्रेपोजिशन। वही वही रूल चलेगा, वर्ब कोई भी हो कुछ मैटर नहीं करेगा। अब यहाँ वर्ब तो फारन है, फारन तो अकुजाटिव होती है बट प्रेपोजिशन तो डाटिव है, तो ये इसके अकॉर्डिंग आपका चेंज हो गया डैम बुस, मिट डैम बुस, डाटिव। सिमिलरली गेहन, गेहन भी अकुजाटिव होती है बट यहाँ तो मैंने सू लगा दिया, सू एक डाटिव प्रेपोजिशन होती है, तो आज का आर्टिकल होता है मैस्कुलिन यानी डेयर, तो उसने क्या चेंज किया, सू प्लस डैम यानी सुम। ओके, तो अब तक आपको यही समझ आया कि जैसे ही प्रेपोजिशन आ जाती हैं सेंटेंस के अंदर, प्रेपोजिशन ऑब्जेक्ट का केस डिसाइड करने लग जाती है। अब हमारी आ जाती है वेक्सल प्रेपोजिशन यानी कि टू वे। वेक्सल प्रेपोजिशन दोनों तरह से बिहेव करती हैं, अकुजाटिव भी डाटिव की। अब इसी बेस पे देखो, मैंने यहाँ पे दो सेंटेंस लिया, अभी मैंने सिर्फ मूवमेंट वाला फैक्टर लिया है, इश गेह इन दी शूल। अब यहाँ पे मूवमेंट हो रही थी तो मैंने इसको अकुजाटिव लगा दिया, इश बिन इन डेयर शूलर। तो यहाँ मूवमेंट नहीं हो रही थी तो मैंने इसको डाटिव लगा दिया। तो अगर आप जब A1 या A2 में आते हैं तो आपको ये प्रपोजिशन सारी बताई जाती हैं, अकुजाटिव, डाटिव एंड वेक्सिल, यही मैंने अभी बताई है आपको पीछे। तो अगर आपको ये याद नहीं है तो इसको इस निमोनिक से याद कर सकते हो। अकुजाटिव में सिर्फ 7 प्रपोजिशन होती हैं जिसका मैंने निमोनिक लिख दिया है, बेफू डोग। बेफू डोग मतलब यहाँ से अगर आप पढ़ोगे तो समझ आ जाएगा, बे फ उ डी ओ ग ए, बेफू डोग। इसके ये जस्ट निमोनिक है, लेकिन जब आप निमोनिक याद कर लेते हो ना तो अंदर का मैटर भी आपको याद रहता है। तो ठीक है, द में आ जाओ डाटिव। डाटिव में इसी तरह से आपकी 10 प्रपोजिशन होती हैं जिसका भी निमोनिक मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है यहाँ पे, बेमान फाउ जाक्सू आन। बेमान फाउ जाक्सू आन, ऊपर से जब मैच करोगे यही चलेगा, बेमान फाउ वी फाउ, बेमान फाउ जाक्सू आन। तो इस तरह से पहले निमोनिक याद करो, फिर उसके अंदर का मैटर अपने आप याद आ जाएगा। देन आ जाओ वेक्सल। वेक्सल में भी एक निमोनिक बना रखा है, फात्सहु नाइजू, फात्सहु नाइजू। तो यहाँ से ऊपर से जब मैच करोगे, वी फा फात्सहु, फात्सहु नीचे नाई यू। 2-3 बार जब आप इस निमोनिक को बोल के देखोगे और लिख कर करोगे, फिर उसके बाद इसके अंदर का लिखना, यानी कि फात्सु, फ मतलब फोर, आ मतलब आन। पहले निमोनिक याद करो, फिर उसके बाद उसके अंदर की प्रेपरेशन लिखो। डेफिनेटली जब आप 3-4 बार ऐसे करोगे तो आपको याद रहेगी। ओके, तो चलो आगे चलते हैं। अब हमारा टॉपिक आ रहा है अगला, जो हमारा इस टॉपिक का इस वीडियो का मेन टॉपिक है। टॉपिक क्या है हमारा,
वर्ब विद फिक्स प्रेपोजिशन। देखो जो आपने A1 और A2 में प्रेपोजिशन पढ़ते हैं वो अलग होती हैं, वो जस्ट हमारे सेंटेंस में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन डालती हैं। लेकिन जो वर्ब विद फिक्स प्रेपोजिशन होती हैं इन्हें हमें एज इट इज याद करना पड़ता है। इनके बिना सेंटेंस का मीनिंग भी नहीं निकलता। तो देखते हैं कैसे। पहले तो यहाँ आ जाओ, आन प्लस अकुजाटिव। पहले तो आज हमने एक ही प्रेपोजिशन उठाई है, आन। आन एक वेक्सल प्रेपोजिशन होती है। फिक्स प्रेपोजिशन में आपको एज इट इज याद करना पड़ता है, चाहे वो, क्योंकि वो इसलिए याद करना पड़ता है क्योंकि वो ऑलरेडी डिसाइडेड है। हमको अपना दिमाग नहीं लगाना, हमें अपना दिमाग वहां लगाना था A1 A2 में, जब हमारे सामने जो मैंने भी 3 लिस्ट बताई हैं आपको, अकुजाटिव, डाटिव एंड वेक्सल, वहां हमें दिमाग लगाना पड़ता है कि कैसे हमने अपनी प्रेपोजिशन सेंटेंस में रखनी है मीनिंग के अकॉर्डिंग। वहां पर हम जो प्रेपोजिशन लिखते हैं वो मीनिंग के अकॉर्डिंग लिखते हैं, और जहां पर ऑलरेडी फिक्स होती हैं तो हमको ऐसे ही याद करनी पड़ती हैं। तो ये है हमारी आन प्लस अकुजाटिव। अभी तक जो मैंने कंक्लूजन निकाला है A1 से लेके B2 तक, मोस्ट फ्रीक्वेंट यूज होने वाली यही वर्ब्स होती हैं, डेंकन, ग्लाउबन, जिश हाल्टन, अनपासन, जिश गिबोनन, जिश एरिनन। सिर्फ यही 6 वर्ब्स होती हैं जो अपने साथ आन प्लस अकुजाटिव लेती हैं। देखो प्रॉब्लम तो यही सॉर्ट आउट हो जाती है। ठीक है, बड़ी बड़ी लिस्ट होती हैं, याद करनी पड़ती हैं, याद करते भी हैं, बट कितने दिन याद रहती हैं, प्रॉब्लम वही है। तो इसी का सोल्यूशन अब आपको समझ आ जाएगा कि कैसे याद करनी है और वो कैसे याद रहेगी। तो पहले तो आप ये वर्ब्स देख लो सारी, ध्यान से ऑब्जर्व कर लो। डेंकन क्या है? टू थिंक अबाउट, ग्लाउबन टू बिलीव इन, जिश हाल्टन टू अडियर, अनपासन टू अडप्ट टू, जिश गेबोनन टू गेट यूज टू, जिश एरिनरन टू रिमेम्बर। इन सब के साथ हमारा कौन सा केस आ रहा है? आन प्लस अकुजाटिव। ओके, तो अब आ जाओ। अब तुमने ये फिक्स प्रेपोजिशन पढ़ ली और वो वाली भी पढ़ ली जो A1 A2 में पढ़ते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा इसमें डिफरेंस देख लेते हैं, इन दोनों प्रेपोजिशन में डिफरेंस क्या होता है। देखो वो जो हमने प्रेपोजिशन पढ़ी जो हम A1 A2 में पढ़ते हैं ऑलरेडी, जो अकुजाटिव, डाटिव और वेक्सल 3 रो पढ़ते हो, उन जैसे इनमें से मैंने लिखी हुई है नाक, आउस, ये सब तो आपने उसमें पढ़ी है ना। तो इसका फंक्शन क्या होता है? इसका फंक्शन यही होता है, दे गिव एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन टू द सेंटेंस। जब हमें अपनी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन डालनी है, जैसे कि हाँ, हम कहाँ जा रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, हमारा पर्पस क्या है, जब हमें और कुछ इंफॉर्मेशन अपने सेंटेंस में ऐड करनी है तो हम उन प्रेपोजिशन को उठाते हैं। इसलिए मैं उनको पहले से ही कहती कि वो नॉन फिक्स्ड होती हैं, वो वर्ब्स के साथ फिक्स नहीं होती, हम उनका मीनिंग के अकॉर्डिंग उनको किसी भी वर्ब के साथ लगाते रहते हैं। ठीक है, अब जैसे मैंने यहाँ पर आपके सामने ये वर्ब्स, ये ऑलरेडी प्रपोजिशन लिखी हुई है, नाक, आउस, इन, मिट, फ्यूर। तो यहाँ पे देखो सेंटेंस भी बना दिए, इश फार नाक बैरलिन। सिर्फ नाक क्यों यूज हो रही है? आपके डायरेक्शन दिखाने के लिए। इश्को में आउस इंडियन, आई कम फ्रॉम इंडिया, मतलब कि आई बिलोंग टू इंडिया। यहाँ पे कम फ्रॉम ये नहीं है कि मैं इंडिया इंडिया से आ रहा हूँ, ये है कि ओरिजिन आपका आई बिलोंग टू इंडिया। देन इश वोन इन दिल्ली। तो जितनी ये प्रेपोजिशन यहाँ आ रही हैं ये आपको क्या बता रही हैं कि आपके सेंटेंस में टाइम अगर आपको बताना है, रीजन बताना है, लोकेशन बतानी है, डायरेक्शन बतानी है, मैनर, मैनर मतलब काम हो कैसे रहा है, कैसे हो रहा है मतलब मीन्स क्या है काम करने का। जैसे आप किसके साथ जा रहे हैं, अगर आप किसी पर्सन के साथ जा रहे हैं तो वो भी मैनर में आता है, किस व्हीकल को यूज करके जा रहे हैं तो वो भी मैनर में आता है। तो ये सब बताने के लिए हम उन प्रेपोजिशन को यूज करते हैं जो आप ऑलरेडी A1 A2 में सीखते हो, 3 कैटेगरी। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया है, das Geschenk ist für dich, ich gehe mit meiner Mutter। तो यहाँ जस्ट यही इतनी सी हेल्प करती है। सेकंड आ जाओ फिक्स प्रेपोजिशन। आज हमारा टॉपिक भी यही है, फिक्स प्रेपोजिशन। तो इसको पहले अच्छे से समझ लो, ये क्यों इम्पोर्टेंट है। देखो ये कोई नई चीज नहीं है, आप हिंदी और इंग्लिश में ऑलरेडी ये सब करते रहते हो। एक मैंने यहाँ देखो सेंटेंस लिखा है, जैसे मैं बोलूं कि मैं उस पर विश्वास रखती हूँ या उस पर विश्वास करती हूँ। ठीक है,
और फिर दूसरा सेंटेंस देखो, मैं बोल रही हूँ मैं उसके बारे में सोचती हूँ। तो ये चीज हम हिंदी में दिन में कितनी बारी बोलते हैं ना। बट फिर हम जर्मन में इतने क्यों घबराते हैं फिक्स प्रेपोजिशन को लेके? भाई ऑलरेडी हम हिंदी और इंग्लिश में ये सब बोल रहे हैं। मैं उस पर विश्वास करती हूँ, जैसे मैं बोलूंगी आई ट्रस्ट ऑन हिम। तो ये चीज हम ट्रस्ट ऑन, उस पर, हम ऑलरेडी हिंदी और इंग्लिश में करते आ रहे हैं, तो इसलिए इसको इतना डिफिकल्ट मत सोचो, इजिली कनेक्ट करो इसके साथ। अब ये इसके साथ ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर आपने, जैसे यहाँ पर है उस पर विश्वास रखती हूँ, और इसको रिवर्स कर दिया आपने आपने बोल दिया मैं उस पर सोचती हूँ, तो हो गया ना सेंटेंस, लॉजिक तो बना नहीं। उसके बारे में, मैं उसके बारे में सोचती हूँ, वो तो ठीक है, लेकिन अगर आप ये बोल देते हो उसके बारे में विश्वास रखती हूँ, तो वो गलत है। तो जैसे हिंदी में ये फिक्स है उस पर, उसके बारे में, है ना? तो इसी तरह से ही ये जर्मन में भी हमको ऑलरेडी फिक्स करके इसलिए दी गई है। ठीक है, समझ आया? इसलिए हमको एज इट इज याद करनी पड़ती है, इसलिए क्योंकि ये जो वर्ब हैं अपने साथ फिक्स प्रेपोजिशन मांगती हैं, और हमको फिर ऐसे ही याद करना पड़ता है। ओके, जैसे यहाँ पर एक फर्स्ट आई है इश ग्लाउब आन डिश, इश डेंक आन डिश, तो बस ऐसे ही हमको याद करनी है। अब प्रॉब्लम क्या आएगी, याद कैसे करें, याद रहेगी कैसे? तो बस इसी का ही सोल्यूशन है अब, बस हम वहीं पहुंच रहे हैं। ओके,